बैंक में मुलाजमत करने वाले 28 साल जवान का उसके घर के पास भयानक कत्ल। मकतूल बैंक मुलाजिम 6 बहनों का इकलौता भाई था। बेवा माँ और 6 यतीम बहनों का वाहिद सहारा बेरहमी से गोलियों से छलनी कर दिया गया। ना कोई दुश्मन, ना कोई दोस्त यार। कौन है वो लोग जो 5 गोलियां मारकर हुए फरार? मकतूल बैंक मुलाजिम के लवाहिकीन के होश रुबा इंकशाफात। बैंक में मुलाजमत करने वाले एक शख्स जिनका नाम आजम था, 28 साल उनकी उम्र थी और उनको बैंक से वापसी पर बड़ी बेरहमी से गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की बहन और वो इस केस की मुद्दइया भी हैं और ये खुद भी मैनेजर हैं एक बैंक में और इनसे हम बात करते हैं सारे वाक़े के हवाले। सबसे पहले बहन जी, हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ, ये सारे इस वाक़े के हवाले से बताइएगा कि अचानक इतना बड़ा सानहा कैसे हो गया आप लोगों के साथ? मेरे भाई को 3 साल हो गए जॉब करते हुए। कोई ऐसी नहीं है लेन देन किसी से, ना किसी फैमिली से कोई लड़ाई झगड़ा, ना कुछ। सुबह फर्स्ट टाइम जाता, शाम को 8-9 बजे घर पहुंचता। जालिमों ने इतना जुल्म हम पे किया कि हम आप लोगों को क्या बताएं। इतनी गोलियां उसको मारी। मैं और वो दोनों इकट्ठे काम करते थे। मैं HBL में, वो MCB में। इकट्ठे निकलेंगे एक ही गाड़ी में। मैं बैठी हूँ, आगे आगे वो बाइक पे आ रहा है। मेरे हस्बैंड साथ थे, मेरे एक चाचू का बेटा साथ हमारे था। 3-4 एकड़ का फासला है। बस एक बाइक आई है, उस 3 फर्द सवार थे। उन्होंने आके इतने उसको फायर मारे हैं, जितने में हम पहुँचे उसकी डेथ हो गई। तो ये क्या आपको अंदाज़ा था कि आप लोग इकट्ठे अगर आ रहे थे तो आपने देखा उन लोगों को? अगर सामने फासला काफ़ी दूर था, अंधेरा था, लेकिन हमें तो इस वाक्य का है अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। बस जैसे रूटीन में डेली आते थे वैसे ही आते थे। मैं कभी वहाँ रुक जाती, कभी यहाँ आ जाती। वो अपने बच्चों के पास यहाँ आता। 6 बहनों का एक अकेला भाई। बूढ़ी हमारी माँ है, ना हमारा कोई बाप है। बाप को फौत हुए 14 साल हो गए, वही हमारा सहारा था। देख सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह की ये बहन बता रही हैं कि 6 बहनों का इकलौता भाई और उसको उसकी ही बहन के ऑलमोस्ट नज़र के सामने ही बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और वो इस पूरे घर का वो वाहिद सहारा था जो अपनी बहनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहा था, जॉब कर रहा था। और जैसा कि ये बहन बता रही है कि उसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी, कोई इस तरह का मामला नहीं था किसी के साथ, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हम फैमिली, चाचे ताए सारे इकट्ठे रहते। किसी कोई सारे उस छोटा था, अल्लाह से मांग मांग के हमने लिया वो छोटा। सारे बहनों में से फैमिली में सबसे छोटा था वो। 6 बहनें हम हुई, उसके बाद वो पैदा हुआ। शादी हमने उसकी की। अब एक बेटा सिर्फ, वो भी यतीम इन लोग करती है। तो बहन जी, कोई आइडिया है कि कौन लोग हो सकते हैं? यानी अब कोई पैसा वैसा, कोई मोबाइल, गाड़ी, कोई चीज़ नहीं। हम लोग जब पहुंचे हैं ना, उससे पहले कुछ लोग पहुंच चुके थे क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे थे। कोई चीज़ नहीं, वैसे गिरा पड़ा था। उसके हेलमेट वैसे पहना हुआ था जो उसने सौदा सल्फ रस्ते में लिया है। छुट्टी होते वो उसको जो लेता था घर के लिए, उसने सौदा सल्फ वो भी साथ अटका हुआ। वायलेट उसका उसके पास, मोबाइल उसका उसके पास। कोई चीज़ उन्होंने नहीं ली, बस उसको मार के। और कितनी गोलियां चलाई उन लोगों ने? 5 उसको लगी। 5 गोलियां? हाँ जी। तो कोई शक भी नहीं? आप अभी तक किसी पे भी शक नहीं। हमने किस पे करे शक? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जॉब कहाँ पे कर रहा था? पत्तोकी में, MCB में। पत्तोकी शहर में? हाँ जी। और अपने रोजाना जॉब खत्म करके वापस घर आ रहा? जब वापस आ रहा था तो क्या उस वक्त शाम का क्या टाइम था अंदाज़ा? ये 6 मेरा 40 के करीब ही है ये शाम। हाँ जी, शाम के बाद, क्योंकि 5:30 बजे हम बैंक से निकलते हैं। मुझे उसने फ़ोन किया है कि मैं घर जाने लगा हूँ, तो उसने कोई मेडिसिन लेनी थी, तो उसे नाम नहीं आता था, तो मेरे से उसने मेडिसिन का नाम पूछा है, तो मैंने उसे नाम बताया। मैं थोड़ा सा लेट होगी हिसाब किताब करते, तो उसने वहाँ से मेडिसिन ली है और फिर सब्ज़ियाँ वगैरह घर के लिए ली हैं। वो निकल पड़ा है। उसके बाद फिर वो पीछे हम थे, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे चाचू का बेटा, वो भी उधर ही था। तो वो आगे आया है।
और बस हमें तो पता ही नहीं था इस चीज़ का, उसके साथ इतना जुल्म हो जाएगा। अगर मुझे पता होता मैं अपनी गाड़ी में उसे बिठाती। ये जी एक बहन है, ज़ाहिर है बहन जिस तरह बता रही हैं सारा मामला, और 6 बहनों को इकलौता भाई, उसको इतना जालमाना तरीके से मार दिया। तो हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, और CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा से कि इन बहनों के भाई के जो कातिल हैं, जो इस मकतूल के जो कातिल हैं, उनको ज़रूर बेनकाब भी किया जाए। उसका एक बेटा, छोटा सा बेटा उसका 1.5 साल का। अब हमारे घर में कोई ऐसा फर्द नहीं है कोई हमारे घर के लिए कोई सौदा सल्फ ले आए। वाहिद सहारा था जी वो शख्स, और उसको बड़ी बेरहमी से उसके घर के करीब ही गोलियों से छलनी कर दिया। 5 गोलियां जो हैं उसको लगी हैं, और बहन बता रही हैं कि अब इस घर में एक बस छोटा बच्चा मौजूद है, बाकी कोई और ऐसा कोई बड़ा मर्द मौजूद नहीं है जो कि बहनों के लिए, घर वालों के लिए कोई सहारा बन सके। और किस कर्ब से गुजर रही है ये हमारी बहन, और जो दूसरी बहनें हैं वो भी, कि जिनके एक जवान साला भाई को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया हो। और समझ से बालातर है जी, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई कुछ छीना नहीं, कुछ भी कोई डकैती की वारदात नहीं ये लग रही। तो ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि जो कसूर पुलिस है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी इस सारे मैटर की। 3 दिन गुजर गए, अभी तक कोई ऐसे हमें खबर नहीं पुलिस की तरफ से आई कि उन्होंने हमें कुछ बताया हो। नहीं, वो ज़ाहिर हम यही गुजारिश कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से भी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर हो, तमाम पहलुओं पर देखा जाए, और जो भी इस जुल्म में शामिल है असल कातिल उसको बेनकाब किया जाए, ताकि इन बहनों को, उस मकतूल को, इन घर वालों को जो है वो इंसाफ मिल सके। अच्छा, कितने अरसे से जॉब कर रहा था बहन जी आपका भाई बैंक में, और कब से? ये 4 साल से कर रहा है। 4 साल से? 4 साल से कर रहा है। पहले छांगा मांगा जाता था, उसके बाद ट्रांसफ़र पत्तोकी हो गया, पत्तोकी में अब 1.5 साल से पत्तोकी में था। यही बैंकों की रूटीन यही है, लेट नाइट नहीं करते। 5-6 हाँ बजे जी, फ्री होते हैं। 5:30 बजे बैंक ऑफ होते हैं, उसके बाद अपना हिसाब किताब करते निकलते। तो यही हमारा सहारा था। बड़ा क्या, अब जुल्म की इंतहा है। बैंक में कभी किसी के साथ कोई ऐसी नहीं, मेरी आज बैंक से वालों से बात हुई है, वहाँ के मैनेजर से बात हुई है, आया कि कोई ऐसा किसके साथ कोई कस्टमर लड़ा हो। हाँ बिल्कुल, कोई भी देखो, मैं भी सारा दिन वहाँ पे पब्लिक डीलिंग करती हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कैश के मामला कुछ ख़राब हो जाते हैं। मैंने मैनेजर से पूछा कोई ऐसी इसकी कोई कस्टमर के साथ लड़ाई या कोई चीज़, उन्होंने कहा ये तो बैठता ऊपर था CPC में, CPC ऊपर उनकी थी, इसकी कस्टमर के साथ कोई डीलिंग नहीं है। जस्ट एक नीचे से कैश जो आता था ऊपर जाता था, ये कैश का सारा काउंट करके नीचे भेज देता। कैश का सारा मामला था, वो हैंडल करता था कैश को। कोई अपना कुलीग वगैरह कोई ऐसा खुदा ना खासा? नहीं, कुलीग वो मैंने वो ये भी बात पूछी है, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, किसी में भी नहीं। किसी में भी नहीं है? हाँ जी। तो आपको किसी पे शक भी नहीं, आप बस ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर हो? बस हमें किसी पे शक भी नहीं है, हम चाहते हैं मेरिट पे हो। हम किसी पे जुल्म नहीं करना, जैसे हम पे जुल्म हुआ हम किसी पे जुल्म नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही है जी, इन्होंने बड़ी साफ बात कर दी हमारी बहन ने कि जो असल कातिल है वो पकड़ा जाए, किसी को नाहक ना पकड़ा जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में असल हकायक को सामने लेकर आएगी और पता चलेगा कि क्या वजूहात थी कि एक 28 साला शख्स जो कि बैंक में जॉब करता था, कभी किसी के बकौल उसकी फैमिली के, कभी किसी के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन उसको इतनी बेरहमी से कत्ल कर देना और इतना उस चीज़ को कंफर्म करना। एक तो होता ना एक आध गोली मार दी या चले गए, उन्होंने 5 गोलियां चलाई हैं, 5 तो उसको लगी हैं, न जाने कितने फायर किए होंगे उन लोगों ने। बहरहाल जब तक वो मरा नहीं वो यहाँ से हटे। बस उस वक्त जब गोलियां लगी, उस वक्त जब आप लोग पहुंचे तो उसकी हालत क्या थी? वो जाम उस वक्त ठीक था या खुदा ना खासा जहाँ भाग हो चुका था? नहीं, उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो उसका जिस्म गर्म था, बाइक उसके ऊपर गिरी पड़ी थी। तो आपको फायरिंग की आवाज़ आई या बस उनकी कुछ अंदाज़ा था? गाड़ी में तो आवाज़ नहीं ना आती, लेकिन लोगों को साइड पे जो थे उनको आवाज़ आई है, लेकिन हम तो पीछे थे ना, गाड़ी में थे, गाड़ी में क्या आवाज़ आनी है उसकी। तो लेकिन लोगों को आई है, जब यहाँ से थोड़ी सी ये दूर है घर से, घर तक फायरों की आवाज़ आई है, घर के करीब, तो उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। लोग आप कितने बता रही हैं बहन जी? लोग वो हम लोगों से बड़ा पूछा है,
अच्छा, एनी जाके शादी हाँ में कि किसी ने मसलन के हम लोग पीछे थे, तुम लोग किसी ने वहाँ, लेकिन वहाँ पे दो एक मिनट में वहाँ से कोई नहीं गुजरा, कोई भी हमें नहीं बताता कि इसको क्या मसलन के कैसे मारा, कैसे ये इसने लड़ाई झगड़ा किया नहीं किया। लेकिन उसके दस्ताने वैसे पहने हुए थे, हेलमेट वैसे, नकाब वैसे, बस वो गिरा पड़ा था और उसके ऊपर बाइक थी। जब हम पहुँचे हमने बस बाइक को देखा था, हम रुके हैं देखा तो पुलिस एफआईआर के हवाले से या पुलिस की अभी क्या तो बस मुझे एक कॉल आई, उन्होंने बस मुझसे यही पूछा कि आपकी किसी से दुश्मनी है, मैंने कहा नहीं है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि वो कभी किसी से नहीं लड़ता झगड़ता था। 6 बहनों के भाई ने क्या लड़ना किसी से, वो खुद अकेला, उसने किसी से क्या लड़ना। एक माँ बूढ़ी, एक बीवी, अब वो बच्चे की उम्र क्या बता रही हैं आप? 1.5 साल। 1.5 साल बेटा उसका? 8 जो औरतें उसके सहारे पे, तो उसने किसी से क्या लड़ना है। ये जी मासूम बच्चा जी 1.5 साल का, उसका बुजुर्ग माँ है, बहनें हैं, एक बीवी है जो कि मुतासरीन में ये लोग शामिल हैं, ज़ाहिर है, और इन सब पर इतना बड़ा जुल्म हुआ है। हम यही चाहते हैं कि हमारी इस बहन की सुनवाई हो, इनके भाई के जो कत्ल के केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और हकाइक सामने आए कि कौन लोग थे, क्या वजूहात थी कि उन्होंने इतना बड़ा इन पर जुल्म कर दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चांगा मांगा में हमारे नुमाइंदा रिजवान असलम, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी रिजवान बताइएगा। ये मोहम्मद आज़म इसका नाम था, पत्तों की एमसी बैंक में ये मुलाजमत करता था और ये इसकी जो 6 बहनें थी, अकेला भाई था, उनका ये पेट पालता था और इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। एक सादा और एक देहाती इंसान था। ये रोज़ाना की बेस पे बैंक जाना और अपने गांव वापस आना, और ये 2 दिन 3 दिन पहले अपने बैंक से वापस अपने गांव की तरफ आता, तो घर के बिल्कुल करीब ही 3 लोग आते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है। यहाँ तक कि जब उन लोगों ने इसको 5 फायर हिट किए, पहला गर्दन में लगा, दूसरा कमर में, उसके बाद हिप पे, और ये इसकी मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। और इसके वो जो जालिम थे, उन लोगों ने इसका कोई मोबाइल, कोई पैसा, कोई चीज़ नहीं लिया।